नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो मैच है यूपी वुमेन वर्सेस मुंबई वुमेन के बीच में होने वाला है। बट ये पहला मैच है जो कि दोपहर 3 बजे से खेला जाने वाला है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हूँ क्योंकि बेसिकली मैं पूरी तैयारी अपनी जो तैयारी है मैंने पूरी कर लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना डायरेक्टली हम बात करें कि किस किस खिलाड़ी को हमें कब कब कंडीशन में रखना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है फिर बोर्ड पे इतना वक्त शायद सही नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैं आप लोगों को प्लेयर्स कंडीशंस वाइज सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। सामने मेरे लैपटॉप पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक्सपेरिमेंट मेरा अगले 1 हफ्ते तक चलेगा और मुझे उम्मीद है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब होगा और हम लोग एक अच्छा विनिंग करेंगे और सभी लोग अच्छा विनिंग करेंगे। थोड़ा सा कंडीशन को समझना होगा, भरोसा करना होगा। हो सकता है कि कई बार भरोसे पे मैं खरे ना उतरूं, लेकिन ऐसा है कि 80% चांसेज है कि हमारी प्रेडिक्शन, हमारी एनालिसिस जो है वो सही रिपोर्ट जाएगी। चलिए, अब बाकी की सारी चीज़ें हम लोग बाद में बात कर लेंगे। आज हम बेसिकली बात करते हैं यूपी और मुंबई के बीच में जो मुकाबला होने वाला है। एक एक पॉइंट पर हम लोग सारे बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ जो आज का जो मैच है वो किस कंडीशन में है, क्या है। देखिए, लास्ट इस ग्राउंड पर मैच होने वाला है, इसके बाद वेन्यू जो है वो चेंज होने वाला है। तो इस वेन्यू के ऊपर हो सकता है कि पिच आज चेंज हो, नहीं तो सेम पिच पर मैच जो है वो खिलाई जाए। तो अगर सेम पिच पर होता है तब भी, और अगर पैटर्न यानी कि अगर हम बात करें कि पिच अगर चेंज होता है तब भी, दोनों ही कंडीशन में किस किस प्लेयर पे हमें भरोसा रखना चाहिए, वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको हम आज के मैच में, जिनके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, इन सारी बातों पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो एक एक करके सारी बातें पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज़ है, और ये जो वीडियो है ये दोनों ही मैच को मैं इंक्लूड किया हूं। पहले हम बात करेंगे यूपी और मुंबई का, दूसरा बात करेंगे हम आरसीबी और दिल्ली के बीच में जो मुकाबला होने वाला है। दोनों ही मैच का जो वीडियो है, जो एनालिसिस रिपोर्ट है, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी वुमेन वर्सेस मुंबई वुमेन के बीच में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से किस किस खिलाड़ी को हमें कब कब कंडीशन में रखना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो हमें रखना चाहिए। सबसे पहला, देखिए, एक एक जो जब जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं, या तो आप कॉपी पेन पर लिखते जाइए या उस कंडीशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन पर चीज़ें शेयर कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है इसमें कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे कि हरमनप्रीत कौर है, मेग लाइनिंग है, अमलिया कर, दीप्ति शर्मा, नैटली सिवर-ब्रंट और सोफी एक्लिस्टन। अब देखिए, यहाँ पे टोटल 6 खिलाड़ी हैं। इन 6 खिलाड़ी में से मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि जिनके आज फ्लॉप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे अगर कोई आएगा, देखिए कल के मैच में क्या हुआ था। कल के मैच में एशले गार्डिनर फ्लॉप हुई, ठीक है। तो बड़े प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं। हमें देखो, हम फ्री में खेल रहे हैं, आप बात को समझना, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को हम लोग समझे तो थोड़ा सा रिस्क हमें लेना बनता है, और अगर उस बेस पे हम रिस्क लेने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो हमें समझना होगा वो ये है कि इन 6 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी के ऊपर हमें फोकस करना है। सबसे पहली खिलाड़ी होगी नैटली सिवर-ब्रंट। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है उनको पूरी तरीके से फ्लॉप कर दो, मैं ये कह रहा हूं कि इनके ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का। तो पहले नंबर पे है नैटली सिवर-ब्रंट, दूसरे नंबर पे है सोफी एक्लिस्टन। इन दोनों के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो सकता है कि ब्रंट 10 रन 15 रन पर आउट हो जाए, या एक भी विकेट ना मिले, या सिर्फ 1 विकेट मिले। सेम कंडीशन सोफी एक्लिस्टन के साथ भी हो, ठीक है। तो भरोसा रखिए, हो सकता है कि आज मैं गलत हूं, लेकिन सही भी होऊंगा और ज़्यादातर हम टाइम सही रहेंगे। तो रिस्क लेना तो बनता है। अगर आप चाहो तो आपको अगर लगता है ऐसा कि दीप्ति शर्मा फ्लॉप हो सकती है या फिर आपके अमलिया कर फ्लॉप हो सकती है, तो आप उनके ऊपर रिस्क ले लो। लेकिन सबसे पहला अगर मुझे जो लग रहा है वो है ब्रंट, सोफी एक्लिस्टन, तीसरे नंबर पे लाइनिंग आ रही है। क्लियर है? मैं ऑलराउंडर पर ज़्यादा इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऑलराउंडर के साथ रिस्क हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हरमनप्रीत कौर मुझे थोड़ा सा आज सही कंडीशन में दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आज ये अच्छी पारी खेल कर जाए। मेग लाइनिंग की भी अच्छी पारी होगी, लेकिन थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि टीम को बैलेंस करने में थोड़ी सी इमोशनल तरीके से ये अपने
नियंत्रण को, लीडरशिप को थोड़ा सा डाउन जा सकता है। तो इस बेस पे मैं थोड़ा सा मेग लैनिंग के साथ जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, खास तौर से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। लेकिन टीम में रखने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। अगर हैली मैथ्यूज खेलती है ब्रंट की जगह पे तो हैली मैथ्यूज को जरूर पिक कीजिएगा, सीवीसी के लिए भी वो बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं। और जी कमलिनी, मुझे नहीं लगता है कि आज ये कुछ खास कर पाएंगी, तो जी कमलिनी के साथ हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कौन कौन से प्लेयर हैं जो आज के मैच में हमें पिक करना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर पे अगर कोई खिलाड़ी आता है तो वो कौन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विकेट कीपर सेक्शन से शुरू करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में हम लोग पी लिचफील्ड के साथ जाएंगे और फिर उसके बाद एक रिस्की के बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे, ट्रम्प प्लेयर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बैटिंग सेक्शन से हम लोग हरमनप्रीत कौर के साथ जाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद अभी बैटिंग सेक्शन में हम किसी के ऊपर रिस्क नहीं लेंगे, याद रखिएगा, किसी के ऊपर रिस्क नहीं लेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले हम चले फोविल लिचफील्ड और दूसरा हरमनप्रीत कौर। ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे सामने है अमलिया कर, दीप्ति शर्मा, ठीक है, और निकोला कैरी। ये 3 प्लेयर के साथ हम जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके बाद बॉलिंग सेक्शन में शबनम इस्माइल के साथ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे सामने जो हैं ये 6 प्लेयर जो हैं आज के मैच के लिए मैं फिक्स रख रहा हूँ। पी लिचफील्ड, हरमनप्रीत कौर, अमलिया कर, दीप्ति शर्मा, निकोला कैरी और शबनम इस्माइल। तो ये खिलाड़ी जो हैं आज के मैच के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं, इनके साथ आप लोग जाने की कोशिश कीजिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ खिलाड़ी जो कि ट्रम्प प्लेयर में हमारे सामने हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग श्वेता शेरावत के साथ जाएंगे। विकेट कीपर सेक्शन में श्वेता शेरावत के साथ जाएंगे। अगर आपको रोटेशन करना होगा तो श्वेता शेरावत को आप रोटेशन कर लीजिएगा हरलीन देओल के साथ, या फिर आप यहाँ पर सी ट्रोइन के साथ आप इनको रोटेशन में डाल सकते हैं। सी ट्रोइन या फिर श्वेता शेरावत, इन दोनों में से किसी एक के साथ जाइएगा। हरलीन देओल का मुझे थोड़ा सा, देखो अच्छा खेल के गई है लास्ट मैच, लेकिन इस मैच में थोड़ी सी मुझे इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं इनको अभी टीम में सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है। अब यहाँ से हम एक मेग लैनिंग को ले रहे हैं। मेग लैनिंग को रोटेशन के साथ किसको साथ जाना होगा, तो मेग लैनिंग का रोटेशन करना होगा आपको सोफी एक्लेस्टन के साथ। सोफी एक्लेस्टन के साथ आप मेग लैनिंग का रोटेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने हो गई, मैं फिलहाल नेटली सीवर ब्रंट को टीम से हटा रहा हूं और फिर विकेट कीपर एक सेकेंड, टोटल खिलाड़ी हमारे पास 8 हो गए, ठीक है। पी लिचफील्ड हो गई, श्वेता शेरावत हो गई, हरमनप्रीत कौर, मेग लैनिंग, अमलिया कर, दीप्ति शर्मा, निकोला कैरी, शबनम इस्माइल। एक और चीज़ है जो कि आपको समझना है, देखिए हर मैच में आपको वो छोटे प्लेयर को टीम में शामिल करना होगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सीवीसी का भी सेक्शन बताऊंगा कि सीवीसी में हम लोग किसे अपने टीम में पिक कर सकते हैं। ये 8 खिलाड़ी जो है वो हमारे लिए फिलहाल इसमें एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पे श्वेता शेरावत है। अब आपके सामने होगा सजीवन सजना या किरण नवगिरे। ये याद रखिएगा, सजीवन सजना या फिर किरण नवगिरे, इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि इनमें से सबसे पहले किसके साथ जाना होगा, तो मैं कह रहा हूँ सजीवन सजना के साथ आप लोग जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं सजीवन सजना को टीम में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सजीवन सजना को आप चाहो तो किरण नवगिरे के साथ भी जा सकते हो। ये रोटेशन, क्योंकि दोनों मुझे लगता है सिमिलर शायद पॉइंट देके जाएं, तो उसके हिसाब से ये मैं पिक कर रहा हूँ। अब हम आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में बचती है अमनजोत कौर और सी ट्रोइन और नेटली सीवर ब्रंट। फिलहाल मैं नेटली सीवर ब्रंट को पिक नहीं कर रहा हूँ। बड़े प्लेयर पे रिस्क लेने में मैं नेटली सीवर ब्रंट पे ले रहा हूँ। अगर दूसरी टीम बनाऊंगा तो फिर मैं उसमें मेग लैनिंग के ऊपर रिस्क लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ब्रंट को मैं टीम से हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अमनजोत कौर को टीम में शामिल कर ले रहा हूँ। अमनजोत कौर के बदले अगर यूपी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है, अगर यूपी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो फिर आप शोभना आशा के साथ चले जाइए, नहीं तो फिर आप क्रांति गौड़ या शिखा पांडे के साथ जा सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सी टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है। अगर यूपी बॉल फर्स्ट करती है तो फिर या तो क्रांति गौड़ या शिखा पांडे, जैसे कल काशवी गौतम ने अच्छा इंपैक्ट डाला था, उसी तरीके से क्रांति गौड़ या शिखा पांडे हो सकती है। फिलहाल मैं क्रांति गौड़ को अपनी टीम में सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आप यहाँ से सी ट्रोइन को पिक कर सकते हैं। तो टोटल मेरे पास खिलाड़ी जो क्रेडिट बचता है वो 10 क्रेडिट बचता है। मैं फिर से फाइनल बता देता हूँ। पी लिचफील्ड, श्वेता शेरावत, हरमनप्रीत कौर, मेग लैनिंग, सजीवन सजना,
सजीवन सजना, देखिए हर खिलाड़ी का मैंने ऑप्शन आपको दे दिया, हर खिलाड़ी को रोटेशन कैसे करना है। सजीवन सजना के साथ रोटेशन करना होगा तो फिर आप उनको रोटेशन कर सकते हैं किरण नवगिरे को, ठीक है। अगर अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, अमलिया कर हो गई, दीप्ति शर्मा हो गई, सी ट्रोइन हो गई, निकोला कैरी हो गई। बॉलिंग सेक्शन में मैंने 2 खिलाड़ी को रखा है, एक शबनम इस्माइल, क्रांति गौड़ फर्स्ट बॉल करती है, तो सेकंड में मैं फिर शोभना आशा के साथ जाने के लिए कहूँगा, ठीक है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो फिलहाल कैप्टन के लिए मैं यहाँ पर अमलिया कर और वाइस कैप्टन के लिए हरमनप्रीत कौर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। याद रखिएगा, कैप्टेंसी की बात करते हैं तो कैप्टन में हम हरमनप्रीत कौर सबसे पहले अमलिया कर पे फोकस करेंगे, दूसरा हम लोग फोकस करेंगे हरमनप्रीत कौर के ऊपर। अब उसके बाद अगर आपको सबसे रिस्की में जाना होगा तो आप रिस्की में दीप्ति शर्मा हो गई, एक खिलाड़ी दीप्ति शर्मा हो जाती हैं, एक शबनम इस्माइल हो जाती हैं, और फिर आपके सामने फोवी लिचफील्ड हो जाती हैं, जो कि रिस्की सीवीसी में आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। श्वेता शेरावत को मैंने टीम में सिलेक्ट किया है विकेट कीपर सेक्शन में। अगर आप चाहो तो जी कमलिनी के जगह पे श्वेता शेरावत के साथ जा सकते हो, मतलब कि श्वेता शेरावत को हटा के जी कमलिनी के साथ जा सकते हो। तो ये मेरे तरफ से आज के जो परफेक्ट प्लेयर की लिस्ट है वो मैंने आपको बता दिया। फिक्स प्लेयर का लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको एक पूरी टीम बता दिया। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पी लिचफील्ड विकेट कीपर सेक्शन से, श्वेता शेरावत को मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। श्वेता शेरावत को ऑलराउंडर में मैं या फिर विकेट कीपर में ही जी कमलिनी के साथ रोटेशन करूंगा। हरमनप्रीत कौर, मेग लैंडिंग, सजीवन सजना को मैं रोटेशन में लेके आऊंगा किसके साथ, किरण नवगिरे के साथ या फिर हरलीन देवल, ठीक है। हरलीन देवल थोड़ी सी रिस्की लग रही है। अमलिया कर हो गई, दीप्ति शर्मा हो गई, सी ट्रोइन हो गई, निकोला कैरी हो गई, और इसके बाद बॉलिंग में शबनम इस्माइल और क्रांति गौड़ को सेकेंड बॉल में शोभना आशा के साथ या शिखा पांडे के साथ हम लोग रोटेशन में डाल सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ फाइल के पेजेस चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम पे जाके आप लोग बाकी के जितने स्टैट्स हैं आप लोग देख सकते हो। टेलीग्राम पे आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। दूसरी चीज़, पिन कमेंट में लिंक भी दिया हुआ है जहां पे आप फ्री गिव अवे का फैंटेसी गेम खेल सकते हैं, और भी ये गेम अगर आप खेलना चाहें तो उसमें आप खेल सकते हैं, जाकर देखिए। और टेलीग्राम पर भी लिंक मैं शेयर कर दिया हूं, वहां से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये था आपको यूपी वुमेन वर्सेज मुंबई वुमेन का आज का जो मैच है उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि आरसीबी और दिल्ली का जो मैच है वो कैसा हो सकता है, इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि आज के मैच में फिक्स हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मैच के दिल्ली और आरसीबी का। तो आज के मैच में दिल्ली और आरसीबी के साइड से अगर सबसे पहला अगर कोई खिलाड़ी आज हमें दिखाई दे रही है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं एक बार खोल भी लेता हूं ओपन करके और फिर देख लेता हूं। पता नहीं आज ड्रीम 11 पे कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे कि टीम बनाने के बाद ना सेव नहीं हो रहा है। आप लोगों के साथ भी दिक्कत हो रहा है या नहीं, प्लीज़ कमेंट जरूर करना आप लोग। और इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ ये तरीका हमारे लिए सही है, आपके लिए सही है नहीं है, क्या दिक्कत होगी। एक्सपेरिमेंट फेज़ है क्योंकि सारी तैयारी मैं खुद कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लेट आएगी, ड्यूरेशन कम होगा और कट टू कट सारी चीज़ें बताऊंगा किस किस कंडीशन में किस किस प्लेयर को रखना होगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो समझने की। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, नहीं अगर सही लगेगा तो फिर बोर्ड तो है ही, बोर्ड पे बता दूंगा मैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ के आज के बारे में। विकेट कीपर सेक्शन से मुझे आज ऋचा घोष इंपॉर्टेंट लग रही है, लेकिन कौन कौन से प्लेयर के फ्लॉप लिस्ट होंगे तो ऋचा घोष हो गई, लॉरा वोल्फार्ट, स्मृति मंधाना और मेरिजन काप, ठीक है। ये 4 प्लेयर ऐसी हैं जिनमें से कम एक मैक्सिमम 2 प्लेयर जो हैं उनके फ्लॉप होने के चांसेज हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से सबसे पहले अगर फ्लॉप होने के चांसेज में मुझे जो दिख रहा है वो है स्मृति मंधाना, ठीक है। स्मृति मंधाना जो है उनके चांसेज मुझे पहले लग रहा है। दूसरा लॉरा वोल्फार्ट के ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इन चारों में से मिनिमम एक जो होगा खिलाड़ी ऐसा जो कि फ्लॉप हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज के जो मेन प्लेयर हैं कौन कौन हो सकते हैं, किसे किसे हमें टीम में सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले मैं ऋचा घोष के साथ जा रहा हूं, और अगर दिल्ली जो है वो बैट फर्स्ट करती है तो लीजे ली के साथ मैं जाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली बैट फर्स्ट नहीं करेगी तो फिर मैं उस केस में ऋचा घोष के साथ जाऊंगा विकेट कीपर सेक्शन में। इसके बाद बैटिंग सेक्शन में लॉरा वोल्फार्ट हो गई, ग्रेस हैरिस हो गई और जामिमा रोड्रिग्यूज के साथ
फिलहाल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। रॉड्रिग्यूज को लेके जा रहा हूँ, लॉरा वोल्फार्ट को लेके जा रहा हूँ, ग्रेस हैरिस को लेके जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में मैरिजन काप हो गई, शनेल हेनरी हो गई और एंडी क्लर्क हो गई। ये 3 खिलाड़ी फिलहाल के लिए फिक्स है। और फिर बॉलिंग सेक्शन में है श्रियंका पाटिल, ठीक है। ये खिलाड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है आज के मैच के लिए। ये खिलाड़ी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, हाई रिस्की, मतलब कि अगर हम बात करें एवरेज सिलेक्शन वाइज और डिफ़ॉल्ट पिक कहा जाए या फिक्स सिलेक्शन कहा जाए, फिक्स प्लेयर के रूप में इन खिलाड़ियों को मैं टीम में सेलेक्ट कर रहा हूं। रिचा घोष, लॉरा वोल्फार्ट, ग्रेस हैरिस, जामिमा रॉड्रिग्यूज, मैरिजन काप हो गई, शनेल हेनरी हो गई, एंडी क्लर्क हो गई और श्रियंका पाटिल हो गई। क्लियर है। अब बचते हैं 3 खिलाड़ी जो कि ट्रम्प प्लेयर के रूप में हमें सेलेक्ट करने हैं। उन 3 खिलाड़ियों में सबसे पहले ट्रम्प प्लेयर में हमने रॉड्रिग्यूज को ऑलरेडी ले लिया है। दूसरा अरुंधति रेड्डी के साथ हम जाने की कोशिश करेंगे। तीसरा हम यहाँ से राधा यादव के साथ जाने की कोशिश करेंगे, चूंकि राधा यादव का लास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा था, तो हो सकता है कि आज के मैच में इसको वापस से प्रमोट किया जाए। और अगर राधा यादव को वापस से प्रमोट किया जाएगा और बॉलिंग से भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकती है, विकेट मिले चाहे ना मिले, लेकिन एवरेज इकोनॉमी वाली बॉलिंग डाल सकती है। और शेफाली वर्मा का हिट एंड मिस वाला है, हो सकता है 10 रन के अंदर आउट हो जाए, नहीं तो अच्छी पारी खेल सकती है। तो शेफाली वर्मा को सीवीसी, शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना को सीवीसी ट्राई मत कीजिएगा फिलहाल के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो रिस्क थोड़ा सा आप लोग ले सकते हो। इसके बाद अगर आपको पिक करना होगा एक खिलाड़ी, ठीक है, तो निक्की प्रसाद या दयालन हेमलता, दोनों में से किसी एक के साथ जाइएगा अगर बैटिंग सेक्शन से जाना होगा, या फिर बॉलिंग सेक्शन से जाना होगा तो फिर आपके सामने है नंदिनी शर्मा या फिर लॉरा बैल, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। फिलहाल मैं नंदिनी शर्मा के साथ जाने की कोशिश कर रहा हूं। नंदिनी शर्मा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पूरी फुल फाइनल, जो हमारे पास एक टीम मेरे जो बन के निकल के आ रही है बाहर। उसमें रिचा घोष है, लॉरा वोल्फार्ट है, ग्रेस हैरिस है, इसके बाद रॉड्रिग्यूज हो गई, मैरिजन काप हो गई, शनेल हेनरी है, राधा यादव है, एंडी क्लर्क है हो गई, श्रियंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी और नंदिनी शर्मा। देखिए यहाँ से मैं 11 प्लेयर बता रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें से 8 ही प्लेयर ड्रीम टीम में आए, लेकिन रोटेशन करना होगा, याद रखिएगा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं कि जो बोल दूंगा वो हो ही जाएगा। क्लियर है। अब यहां से कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सबसे पहला मैं कैप्टन अगर यहां पे चुनूंगा तो मैं मैरिजन काप को फिलहाल के लिए कैप्टन और लॉरा वोल्फार्ट को वाइस कैप्टन बना के जा रहा हूं। देखो टेक्निकल बैट्समैन है वोल्फार्ट, जो है वो टेक्निकल बैट्समैन है, टिक कर खेल सकती है, वन डाउन खेलने आएगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इम्पैक्ट डाल सकती है। और अगर हम बात करें कि शेफाली वर्मा का, तो अगर वो टिक गई, 10 बॉल से ज़्यादा खेल गई तो अच्छी पारी खेल सकती है या इम्पैक्ट अच्छा डाल सकती है। शेफाली वर्मा को बहुत सारे लोग कैप्टन बना के जाएंगे, स्मृति मंदाना को लोग कैप्टन बना के जाएंगे, मुझे थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है। तो अगर दिल्ली बॉल फर्स्ट करती है तो मैरिजन काप बेस्ट होगी, इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और अगर स्मृति मंदाना सेकेंड बैट में जाएगी तो फिर आप स्मृति मंदाना को एज ए वाइस कैप्टन या कैप्टन चूज कर सकते हो। ग्रेस हैरिस भी आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन में बिल्कुल आज के लिए फिट बैठती है, रोटेशन ग्रेस हैरिस के साथ आप लोग कर सकते हो। तीसरे नंबर पे एंडी क्लर्क के साथ हो सकता है। श्रियंका पाटिल सीवीसी के तौर पे आप लेके मत जाइएगा। और एक और खिलाड़ी है जो कि बिल्कुल रिस्की सीवीसी में आएगी, वो है रॉड्रिग्यूज, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन का जो सेफ और रिस्की दोनों का मैं बताऊं तो एक है जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैरिजन काप, लॉरा वोल्फार्ट, जामिमा रॉड्रिग्यूज, ग्रेस हैरिस और एंडी क्लर्क। ये वो खिलाड़ी हैं जो आज सीवीसी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आज इनको हम अच्छे पॉइंट्स देते हुए दिखाई दे। क्लियर है। टोटल अगर हम खिलाड़ी की बात करें कि आज कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, तो मतलब प्लेइंग 11 जो है आज का बेस्ट प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो रिचा घोष, लॉरा वोल्फार्ट, ग्रेस हैरिस, जामिमा रॉड्रिग्यूज, मैरिजन काप, शनेल हेनरी, राधा यादव, एंडी क्लर्क, श्रियंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी और निक्की शर्मा। अब एन शर्मा, इसका नाम मैं भूल गया, ठीक है। ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड के हिसाब से कैसे चूज करना है मैंने तो अभी आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, उसका PDF फाइल, सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। तुरंत वेबसाइट आने वाला है तो वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी, हर एक फाइल का PDF फाइल जो है हर एक चीज़, और 20 टीम आपको डेली वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और पिन कमेंट के अंदर आपको
लिंक मिलेगा फैंटेसी, वहाँ पर आप लोग खेल सकते हैं फैंटेसी क्रिकेट। फ्री गिव अवे है, कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। और भी अगर आप खेलना चाहें तो वहाँ पे खेल सकते हैं, जाइए ट्राई कीजिए, खेल कर देखिए। और रेफरल कोड भी है, रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी, ये पैटर्न कैसा लगा, ये फॉर्मेट कैसा लगा, इसके ऊपर बात करते हैं। हाँ, सेकंड वाले मैच के अंदर ये हो सकता है कि ओपनिंग में दोनों साइड से विकेट्स थोड़ी सी जल्दी गिर जाए, हो सकता है कि मतलब कि दोनों ओपनर्स के टिकने की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है आज के मैच में। तो इस हिसाब से सेकेंड वाले मैच की बात करता हूँ, आरसीबी और दिल्ली वाले, थोड़ा सा रिस्की सा है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। हो सकता है कि दोनों ओपनर में से एक एक ओपनर जल्दी आउट हो जाए, ठीक है। तो दोनों ही साइड से, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड के साइड से, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ताकि आईपीएल में आपको बेस्ट से बेस्ट प्लेयर की लिस्ट दे सकूँ। मतलब टॉप 10, मतलब वो खिलाड़ी जो 10 खिलाड़ी बताऊंगा जो ड्रीम टीम में आएंगे ही आएंगे, उसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद मुमकिन भी हो सकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।